नमस्कार सोल्जर्स, जय हिंद। आर्मी टीए सोल्जर्स, मेरे हीरो, एक बार फिर से आपका वेलकम, स्वागत। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपके कोई दिमाग में प्रश्न घूम रहा है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपके बीच देने आ चुका हूं, आपका सोल्जर सुरेन। मेरे वीरे, अपन बात करेंगे आपकी जो आर्मी टीए भर्ती। अभी दोस्त कुछ मैसेज कर रहे, गुरुजी आर्मी टीए में फॉर्म भरे जाएंगे क्या? आर्मी टीए का कौन दे सकता है फिजिकल? सब कुछ मेरे वीरे, इसकी योग्यता क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। उम्र आपकी, आयु कितनी होनी चाहिए, आपका भर्ती किस जोन में होगा, आप कौन से स्टेट से हो, आपका कौन सा जोन है मेरे वीरे, और एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, गुरुजी फिजिकल में क्या होगा, गुरुजी डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, और परीक्षा कब होगी। ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में, इस छोटी सी क्लास में मेरे वीरे मिलने वाला है। यानी बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बैठकर ये पूरी क्लास देखना, एक एक प्रश्न आपका क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, कल की बात है, आपके सामने ये जो न्यूज कटिंग देख रहे हो, ये आपके पत्रिका की न्यूज कटिंग है, और 21 नंबर पेज नंबर पर राजस्थान पत्रिका का न्यूज़पेपर है, और मंगलवार और 14 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है। यहां पर आप देख पा रहे हो नीचे ही नीचे में, ये प्रादेशिक सेना में सैनिकों के विभिन्न रिक्त पदों के लिए भर्ती रैली, ये न्यूज कटिंग है, सबूत आपके सामने है। और दोस्तों, भर्ती आपके सामने स्टार्ट होने जा रही है दीपावली के बाद में। अच्छा मौका है, अगली दीपावली आने से पहले माँ बापू को गिफ्ट दे देना, इसका बहुत ही अच्छा भाई साहब गोल्डन चांस है। कैसे गुरुजी? भर्ती शुरू हो रही है 15 नवंबर से। आपका जिसका यहाँ पर स्टेट नहीं लिखा, जिसका जोन नहीं है, आपके भी इसी बीच शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पहला जोन है मेरे वीर, यहाँ पर 4th जोन की बात करें, क्योंकि आप बोलोगे गुरुजी जोन का क्या होता है, ये सब कुछ बताऊंगा मेरे वीर। ये आपके सामने स्टेट वाइज लिखा हुआ, 1st जोन, 2nd जोन, 3rd, 4th, कौन कौन सा स्टेट किस जोन में आता है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस न्यूज कटिंग को पढ़ लेते हैं। क्या न्यूज कटिंग है? 106 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना पैराशूट रेजिमेंट, 115 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना महार, और 122 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना मद्रास में सैनिक जनरल ड्यूटी एवं ट्रेड्समैन के विभिन्न रिक्त पदों के लिए राष्ट्रीय सैन्य स्कूल स्टेडियम, नाम भी दे रखा, स्टेडियम बेलगावी कर्नाटक में 15 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। आगे लिखा है, यह भर्ती रैली आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश अपना दमन दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के स्थायी निवासियों के लिए है। यानी जो ये स्टेट दिए हैं, जो ये केंद्र शासित प्रदेश नाम दिए हैं, ये आप यहां पर देख पा रहे हो अपने 4th जोन में आपके सामने शो हो रहे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक एंड ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा आपका राज्य, और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सब का। यानी यहां पर समझ गए, ये 4th जोन की भर्ती शुरू होने जा रही है 15 नवंबर से। गुरुजी बाकी का, जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले, ओडिशा वाले, उत्तर प्रदेश वाले, तो आपका भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा इसी बीच। मतलब इन्होंने शुरू कर दी है 15 नवंबर से, अब इसी बीच सबकी भी आएगी। तो आपको ये क्लियर यहां पर हो गया कि भर्ती आ चुकी है। पहले डाउट था कि गुरुजी क्या भर्ती आएगी इस 2025 में या बाद में आएगी, ना आ चुकी है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया। 4th जोन की स्टार्ट होने जा रही है मेरे वीर, तो यहां पर आपकी भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। अब गुरुजी ये क्या होता है आर्मी टीए, कैसी भर्ती, इसमें क्या कुछ कौन जा सकता है, बिल्कुल बात करते हैं। ये दोस्तों 3 ग्रुप में होती है या 3 ट्रेड में होती है। एक ट्रेड होता है जीडी का, एक ट्रेड होता है ट्रेड्समैन का, और एक ट्रेड होता है क्लर्क का। 3 में आपका ग्रुप, यानी 3 ट्रेड में ये भर्ती होती है। गुरुजी जो ट्रेड्समैन की भर्ती देगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मेरे वीरे उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेड्समैन वाले के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं पास वाला ट्रेड्समैन की भर्ती दे सकता है, 10वीं पास वाला भी दे सकता है ट्रेड्समैन की भर्ती, और 12वीं वाला भी दे सकता है ट्रेड्समैन की भर्ती। यानी इसमें वो भाग ले सकता है। गुरुजी फॉर्म भरे वगैरह भरे जाएंगे? कभी नहीं।
सीधी ओपन रैली भर्ती होती है। जो लोकेशन दी है वहां पर आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेके, और वहां पर भाई साहब बस अपना दमखम दिखाना है। जो आपने तैयारी की है वह वहां पर आपका देखा जाएगा। मैन रनिंग है, सब बात करेंगे। एक बार इधर आ जाइए वापस। दोस्तों ट्रेड्समैन में 8वीं 10वीं 12वीं वाला जा सकता है। गुरुजी जीडी में कौन जा सकता है? 10वीं वाला जा सकता है और 12वीं वाला जा सकता है, लेकिन जीडी में 8वीं वाला नहीं जाएगा। 8वीं वाला सिर्फ ट्रेड्समैन में ही दे सकता है, लेकिन 10वीं वाला ट्रेड्समैन में भी दे सकता है, जीडी में भी दे सकता है। गुरुजी क्लर्क में कौन दे सकता है? 12वीं पास वाला क्लर्क में दे सकता है। ये आपको याद रखना है। गुरुजी 8वीं 10वीं 12वीं में क्या कुछ परसेंटेज रखना चाहिए? बिल्कुल बताएंगे अभी क्या परसेंटेज होना चाहिए आपका, वो भी बात करेंगे। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम कब होगा गुरुजी? वो भी बताएंगे, फिक्स डेट कर रखी है, बताएंगे अभी। रिजल्ट आएगा फिर, और फिर आए ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसे बैग लेके चले जाओगे अपनी बटालियन के साथ, और मंथ कंप्लीट होते ही 50,000, 46,000, लगभग 56,000 सैलरी। बहुत शानदार है टीए की भाई साहब। मैंने इसका वीडियो भी बनाया, सैलरी कितनी मिलती है। छुट्टियां भी बहुत ज्यादा मिलती है, अग्निवीर आर्मी से ज्यादा छुट्टी मिलती है यहाँ पर, लगभग 90 दिन की एक साल में। और मेरे वीरे ये परमानेंट है। हाँ जी ये परमानेंट है। अग्निवीर तो अग्निवीर की श्रेणी में नहीं आती है, अलग से भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। गुरुजी वापस आ जाइए। हाँ जी आ जाइए बस जल्दी से। दोस्तों इसकी जो उम्र रखी है वो 18 साल से 42 वर्ष का भी जा सकता है। 18, जब आपकी भर्ती आपके स्टेट की, आपके जोन की भर्ती होगी, उस दिन आपकी उम्र 18 चाहिए, 18 से कम ना। और आपकी 42 तक, यानी 35 वाला, 38 वाला, 27 वाला, 30 वाला कोई भी जा सकता है। और गुरुजी हाँ जी हाइट चाहिए आपकी 160 सेंटीमीटर। कम है भाई साहब अग्निवीर से, 160 सेंटीमीटर ये हाइट है। छोटे वीर मेरे भी चलेंगे यहाँ पर 160 सेंटीमीटर वाला भी। वजन गुरुजी मिनिमम कम से कम 50 किलो होना चाहिए। 50 किलो से तो कम क्या वेट होगा, आप वीर हो। 50 किलो कम से कम, बाकी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट, और वेट में कोई किसी को नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, आप खुद समझते हो। ये कम से कम 50 का जी। सीना गुरुजी 77 सेंटीमीटर, भाई साहब फाड़ के रख देंगे सीना। 77 सेंटीमीटर का सीना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए बस। और इसमें आप सब माहिर हो, कभी बाहर ना निकलोगे, मुझे पता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, आयु हो गई, हाइट होगी, वेट हो गया और चेस्ट हो गया। आगे बात करते हैं। अब गुरुजी ये जॉन वही हो गया, ये जॉन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका स्टेट कौन से जोन में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो जोन फर्स्ट में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और चंडीगढ़, दोनों केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट जोन में। फिर जोन सेकंड आता है द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार है गुरुजी, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। अगला द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार आपका द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश। और बाकी ये अपने पढ़ लिया। तो ये सब मेरे वीरे आपके जोन वाइज होगी, ठीक है। तो अभी 4th जोन का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको पता भी चल गया आपका जोन कौन सा है। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे आ जाऊं मैं। यस आगे अपन बात करते ले ये फिर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मैन क्वालिफिकेशन की। वो तो अपन ने देख लिया कि 8वीं पास वाला ट्रेड्समैन दे सकता है, 10वीं वाला जीडी दे सकता है, 12वीं वाला क्लर्क दे सकता है। अब इसमें भी परसेंटेज भी थोड़ा मायने रखता है। कैसे गुरुजी, बात करते हैं, इधर आ जाइए फिर। दोस्तों यदि आप जीडी से भर्ती देख रहे हो तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, ओके गुरुजी, और आपका कम से कम 45% परसेंटेज होना चाहिए। मार्क्स 45% आपका होना जरूरी है। और आपका हर सब्जेक्ट में 33% तो होना ही चाहिए, इससे कम ना होना चाहिए। समझ गए जीडी वाले? 45% आपके 10वीं में परसेंटेज होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जरूरी है। फिर आता है दूसरा क्लर्क वाला। क्लर्क वाला आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और आप
चाहे आर्ट्स से हो 12वीं में, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके पास 60% होना चाहिए 12वीं में, आपका 60% मार्क्स। और आपके हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, 50% भी होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। जहां पर यहाँ 33 था, यहाँ पर 50 हर सब्जेक्ट में, 50 से कम ना। और मेरे वीरे इंग्लिश में भी आपके 50% होने जरूरी है, इंग्लिश में भी 50 जरूरी है, ठीक है, हर सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के आपके यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं, आप कल में आपको पता ही है। बाकी जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस सेम है, कल यहाँ पर इंग्लिश आने वाली है। अब आती है, अभी बात करेंगे सिलेबस की। अब आते हैं ट्रेड्समैन वाले। ट्रेड्समैन चाहे 10वीं से दे रहा है, चाहे 8वीं से दे रहा है, आपके पास 8वीं से दे रहा तो 8वीं पास होनी चाहिए, 10वीं से दे रहा तो 10वीं पास होनी चाहिए, और आपका हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। बाकी ऑल ओवर कोई परसेंटेज यहां पर नहीं रखा, जैसे यहां पर रखा ना 45%, यहां पर कोई परसेंटेज नहीं रखा है। हर सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं होना चाहिए, बाकी आपका परसेंटेज कितना ही हो चाहिए। ट्रेड्समैन में ये क्राइटेरिया रखिए, ठीक है जी, समझ में आया आपके यहाँ पर क्लियर? आपका जीडी, कलरक और ट्रेड्समैन समझ में आ गया, परसेंटेज का रेशियो। अब चलते हैं अपन आगे, ये लो फिर अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, या तो पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है, फिर अपन फिजिकल की बात करेंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने सिलेबस है मेरे वीरे, ये आपका जीडी का सिलेबस है, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेड्समैन का सिलेबस, 10वीं पास है, ट्रेड्समैन का सिलेबस 8वीं पास है, 8वीं 10वीं ट्रेड्समैन, और ये आ गया आपका कलरक का, और ये आपका आ गया जीडी का, जनरल ड्यूटी का। अब इनका सिलेबस क्या है गुरुजी, सीधा सीधा बता दूं मैं आपको। जीके के आने वाले हैं जीडी वालों के 20%, जनरल नॉलेज जीके के 20%, साइंस के 15% और मैथ के 15%। जैसा कि ओपन रैली में होता है, ओपन रैली में जीके के 15 आते हैं, यहाँ 20 आएंगे, और आपका भाई जीके शानदार आपने देखी होगी क्लास से। तो ये आ गया आपका जीडी का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 40 नंबर, 30 और 100, ये आपका आ गया सिलेबस जीडी का। फिर अपन बात करते हैं ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन में देखो सेम सिलेबस है जीडी वाला ही, जीके के 20, साइंस के 15 और 15 मैथ्स के, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। समझ में आ गया ये भी? ओके गुरुजी, ये भी क्लियर हो गया। फिर 8वीं पास वाली ट्रेड्समैन, इसका भी सेम सिलेबस है, ओके, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं कलरक पे। गुरुजी कलरक में क्या है, जीके के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। ये भी सेम क्राइटेरिया, 50-100, ठीक है, यहां पर भी आपके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बेफिक्र रहिए, टाइम फुल मिलेगा, ऑफलाइन पेपर होगा, आराम से पेपर देना है बस, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी आप वहां पर नेगेटिव मार्किंग का देखो बदलाव होता रहता, वैसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका जब एग्जाम शुरू होगा वहां पर आपको फौजी भाई लोग आराम से बोलेंगे कि भाई साहब इसमें नेगेटिव है या नहीं है, वो बोलेंगे, तो वहां पर जरूर पूछ लेना आपको। फिर भी जहां तक मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सब क्वेश्चन करके आना आपको, बेफिक्र, ठीक है, जितना हो सके अच्छा करेंगे मेरे भाई साहब। जीके साइंस ऑल ओवर बहुत ही अच्छा छाप के आएंगे अपन तो, एक दो गलत होने के चांस वो भी नहीं रखेंगे मेरे वीरे। जीके की गारंटी मैं लेता हूं, साइंस की गारंटी मैं लेता हूं, मैथ आपके जेडी सर पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या अपना कोर्स है, अभी बात करेंगे। एक बार फिजिकल की बात कर लेते हैं, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका मेरे वीरे। अब अपन बात करते हैं फिजिकल की। ये लो गुरुजी फिजिकल, अब डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे। ये लो फिजिकल क्या होएगा, फिजिकल मेरे वीरे यहां पर 2 ग्रुप बनेंगे, जैसे एक तो 18 से 30 वाला ग्रुप बनेगा, जिसकी उम्र 18 से 30 है, एक 30 से 42 वाला ग्रुप बनेगा। अब इन दोनों में टाइमिंग भी अलग अलग है। वैसे टाइमिंग तो मैं क्या बताऊं मेरे वीर, अभी देखो बताऊंगा टाइमिंग क्या मैटर है ना। यहां पर तो इन्होंने टाइमिंग दी है 5 मिनट से लेकर 45 सेकंड तक, और यहां पर दी है इनको 6 मिनट से लेकर 30 सेकंड तक, लेकिन ये टाइम मैटर नहीं करता है। शुरुआत के 10 से 15 स्टूडेंट को लिया जाता है, ये आप सबको पता है। यदि आपकी टाइमिंग 4:40, 4:50, 5, 5:10, 5:20, 5:30, आप बेफिक्र जाना, बेफिक्र। कोई बोलेंगे यार वहां पर तो 5 जनों को लेते हैं, ये नहीं मेरे वीरे। जब वर्दी का एक भगवान की तरफ से भी बन जाता है ना सहयोग, कोई नहीं रोक सकता है, और ऐसे हालात आप खुद को पैदा करने पड़ेंगे मेरे वीरे। ऐसे नहीं घर पर बैठ जाए बस के यार 5 जनों को लेंगे, ना मेरे वीरे।
मेहनत तो अपन करेंगे ना, अपन जाएंगे तब वहां के प्रोसेस में शामिल होंगे। और आपका अच्छा टाइमिंग है, आप आर्मी के शूरवीर थे, तो आप टीए के चीते बन जाइए बस। अभी भी मौका है मेरे वीरे, लंबी दौड़ दौड़ो, कभी टाइमिंग निकालो, आराम से आ जाएगा। और मेरे वीर ऐसे भी है जो 4:50 तक 5 वाले भी है, मैसेज करते हैं मेरे को रोज, गुरुजी पिछली भर्ती में मैरिड में रह गया। मैंने कहा अब की बार नहीं रहने देंगे मेरे वीरे, गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं मेरे वीरे। इस वर्दी को लेकर रहेंगे आर्मी की। हाँ, ओपन रैली में पीछे रहेंगे लेकिन आर्मी टीए की वर्दी को नहीं छोड़ेंगे। और आर्मी टीए भाई साहब, आर्मी ओपन रैली से भी बहुत ही शानदार वाला रुतबा रखती है, आप बेफिक्र रहना। तो अपन वापस आते हैं, ये अपना हो गया फिजिकल में रनिंग का क्राइटेरिया। इसमें भी अलग देखो, 5 मिनट 30 सेकंड का अलग अलग दे रखा है कि आओगे तो 60 मिलेगा। यानी जो शुरुआत में एक्सीलेंट में आते हैं, शुरुआत के बंदे, उनको 60 मार्क्स मिलेगा। और जो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आएगा वो 40 मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। शुरुआत के 15-20 को लेंगे, अब की बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा हो सकती है तो शुरुआत के ज्यादा बंदों को 15-20 को ले सकता है, तो आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको 60 और 40 मार्क्स। ठीक है, यहां पर भी इनका सेम ही है, 60 और 40 मार्क्स टाइमिंग दे रखी है। लेकिन इसमें बोल रहा हूं टाइमिंग पर मत जाना, ये टाइमिंग ज्यादा ही दिखा रहा है, बहुत ही अच्छी वाली टाइमिंग चाहिए बस। ठीक है, और इसी प्रकार याद आपकी, आप अगर पुल अप्स की बात करें तो मेरे वीरे यहाँ पर यदि 18 से 30 वाला और यहाँ पर 31 से 42 वाला, यदि ये 10 निकाल लेता है तो इसको 40 नंबर मिलेंगे। और ये 31 वाला यदि 9 ही निकाल लेता है तो भी 40 मिलेंगे। यदि 18 से 30 वाला 8 निकाल लेता है तो इनको 27 नंबर मिलेंगे। और ये 7 निकाल लेता है तो इसको 27 नंबर मिलेंगे, एक कम है, आप समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगी आपकी, ये फिजिकल वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मेरे वीरे, अब अपन बात करते हैं आगे, अपना हो गया सिलेबस। अब अपन बात करते हैं मेरे वीरे डॉक्यूमेंट में। गुरुजी पिछली बार काफी बंदों को निकाला है मेरे वीरे, और ये डॉक्यूमेंट बहुत शानदार वाला लिस्ट बनता है भाई साहब। आर्मी टीए में डॉक्यूमेंट छापने हैं, बस सब लेके जाना है साथ में, अभी से तैयारी कर लेना। कुछ डॉक्यूमेंट है जो नहीं बने तो अभी तैयार कर लेना, कितने मंथ पूरा होना चाहिए वो सब कुछ बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, बस देखते रहिए। देखो डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्या है, यदि कोई 8वीं से दे रहा है तो उसके पास 8वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। जो ट्रेड्समैन का देगा ना 8वीं से, उसके पास 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अब उसने 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं की है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा साथ में। लेकिन जिसने 10वीं की है तो उसका तो 10वीं वाला चल जाएगा, 10वीं वाली मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो जो 10वीं पास है उसको जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो 8वीं पास ही है, उसके आगे नहीं पढ़ाई की है, तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा और उसको टीसी भी लगानी पड़ेगी मेरे वीरे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। फिर आते हैं 10वीं वाला, 10वीं पास वाला है कि उसके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और आपकी शानदार वाली जिसे आप मैट्रिकुलेशन कहते हैं, 10वीं पास। ठीक है, ये होगी आपकी 10वीं पास। जिसके पास 12वीं पास है उसको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, उसको 10वीं भी चाहिए। 10वीं वाले को तो 10वीं लेके जाना है, 12वीं वाले को 12वीं भी लेके जाना है, 10वीं भी लेके जाना है, क्योंकि 10वीं जो मैट्रिकुलेशन आपकी है ये बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगी, तो इसको भी लेके जाना है। ठीक है जी, हो गई मेरे वीरे। अब अपन बात करते हैं, किसी के पास ग्रेजुएशन भी है, किसी ने डिग्री भी कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर 42 तक उम्र है तो भाई ग्रेजुएशन भी कर लिया आपने, तो आप साथ में ले जा सकते हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई किसी के बराबर मार्क्स आ गए और दोनों को अलग करना है, किसको लेना है किसको बाहर, तो आपकी योग्यता देखी जाती है। आपके पास स्पोर्ट्स है क्या, आपके पास एनसीसी है क्या, आपने डिग्री में कुछ किया क्या, बोलेगा हाँ जी, तो फिर आ जाइए, उसको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए आपके पास यदि ग्रेजुएशन का भी कुछ है मेरे वीरे तो भी आप साथ लेके जाना है। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बिल्कुल समझ में आ गया पूरा फंडा। 8वीं पास वाला अलग, मैट्रिकुलेशन वाला, मैट्रिक पास वाला, 10वीं पास वाला अलग और 12th पास वाला अलग, सब अपन अपनी मार्कशीट लेके जाओगे। अब अपन आगे बात करते हैं, लेकिन 8वीं वाला बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा आपको अपने जाकर, जहां पर भी बनता है, ठीक है, पंचायत वगैरह तहसील पर। अब ग्रेजुएशन की भी हो गई, साथ में लेके जाना यदि किसी के पास है तो, वरना नहीं। आधार कार्ड मेरे वीरे बहुत जरूरी है। आधार कार्ड ये आपके पहचान का काम करेगा। आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड भी होना जरूरी है, पैन कार्ड बनवा लेना।
पैन कार्ड 200 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे, बस आज दे देना, जाके कैफे मित्र वाले को बना के दे देगा पैन कार्ड। और आपका मतदाता पहचान पत्र यदि आपके पास है, वोटर आईडी, तो भी आपको साथ में लेके जाना। ये तीनों पहचान का काम करेंगे, तीनों लेके जाना। एक में भी कहीं पर भी गड़बड़ी हुई दूसरा बता देना, ये ला गुरुजी आधार में फोटो अच्छे से नहीं दिख रही है, लो पहचान पत्र बता दिया, पहचान पत्र में फोटो नहीं दिख रही है, लो पैन कार्ड बता दिया। तो तीनों आपका ये आपकी आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। फिर आपका दोस्तों आता है डोमिसियल सर्टिफिकेट, जिसे आप निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास कहते हो। तो मूल निवास जहां से आप बिलोंग करते हो, मूल निवासी हो आप, वो 5 से 10 साल पुराना भी चलेगा, जरूरी नहीं नया बनाए, 5-10 साल पुराना भी है डोमिसियल आपका मूल निवास, वो भी चलेगा। ठीक है जी, तो ये आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र मेरे वीरे, चाहे एसटी एससी ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आपका जो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वाला मेरे वीरे बनता है, जो एसटी एससी वाला अपना बनता है, वो लेके जाना है। और कम से कम ये 6 मंथ पुराना, ज्यादा मत लेना, 6 मंथ पुराना यदि आपके पास है तो आप ले जाना, वरना नया बनवा लेना। ठीक है जी। और आपका रिलीजन सर्टिफिकेट, जो कि धर्म वाला सर्टिफिकेट, वैसे तो जहां तक मुझे पता है आपके जो ओबीसी वाला, ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट वाला है, इसमें वैसे रिलीजन लिखा हुआ होता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो उसमें यदि लिखा हुआ है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है रिलीजन को, वरना बनवा लेना, जाना पंचायत में, बिल्कुल आपका सिग्नेचर वगैरह करके, बस 1 दिन का काम है, तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लेना। ठीक है। और यदि आपके इसमें कास्ट वाले में मेंशन है धर्म, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज के 20 फोटो आपको लेके जाना है, नवीनतम अभी के 10 दिन पहले के, महीना फिर 2 महीने पहले चलेंगे, लेकिन नहीं है तो बनवा लेना। 20 फोटो चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड रखना, व्हाइट बैकग्राउंड में 20 फोटो। ओके, अब बात करते हैं आगे आपका चरित्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। क्या चरित्र प्रमाण पत्र, ये लगभग 6 मंथ पुराना होना चाहिए, ये भी ज्यादा मत पुराना लेके जाना। चरित्र आपका पंचायत में बन जाएगा ये चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों आपका विवाहित या अविवाहित, मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए। यदि आप अनमैरिड भी हो तो भी आपको ये सर्टिफिकेट बना के ले जाना, और जो मैरिड भी है तो भी बना के ले जाना, पंचायत में बन जाएगा ये भी आपको कम से कम 6 मंथ पुराना होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी लेके जाना है। और आपके पास यदि एनसीसी है तो लेके जाना है, वरना नहीं। स्पोर्ट्स है तो लेके जाना, वरना नहीं। रिलेशन सर्टिफिकेट, आपके बापू या आपका भाई कोई भर्ती आर्मी में है अभी, तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, आपको पता, यदि है तो लेके जाना, वरना नहीं। तो ये जरूरी नहीं, जिसके पास है वो लेके जाना। गुरुजी इनके नंबर जुड़ते हैं क्या? इसके नंबर मेरे वीर जुड़ते तो नहीं है, लेकिन वो वाली बात है, यदि 2 बंदों में सेम मार्क्स है और किसी एक को बाहर करना है, तो वहां पर आपको पूछ सकते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा में क्या है, तो आप बोलोगे मैं नेशनल खेला हूं, मेरे पास स्पोर्ट्स है, आपको ले लेंगे। आप बोलोगे मेरे पास एनसीसीसी है, आपको ले लेंगे पहले। आप बोलोगे मेरे बापू रिलेशन आर्मी में है, तो आपका रिलेशन से थोड़ा और डिस्काउंट यानी आपके मार्क्स जुड़ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, बदलाव होते रहते हैं। बाकी अभी तक तो कोई नंबर नहीं जुड़े, लेकिन जुड़ सकते हैं। तो आप साथ में डॉक्यूमेंट ये है तो लेके जाओ, क्या दिक्कत है? ओके, तो ये आपके डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट, इसका भी फोटो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना या एक पेपर पर लिख लेना मेरे वीरे, पक्का यहाँ पर सब और तैयार करवा लेना 2-3 दिन में। ओके, ज्यादा लेट ना करना। अब अपन बात करते हैं इन सभी दस्तावेज, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए, इन सभी का ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट और सबकी 2-2 फोटो कॉपी आपको लेके जानी है साथ में, 2-2 फोटो कॉपी, और 20 फोटो तो है ही। आगे बात करते हैं, गुरुजी एग्जाम कब तक होगा? मेरे वीरे संभावित तिथि है 11 जनवरी, बोल दिया खुला उनको, 11 जनवरी में एग्जाम होगा। अभी क्या चल रहा है गुरुजी? नवंबर स्टार्ट होने वाला है, दीपावली के जस्ट, क्योंकि दीपावली तो चली गई समझो। अब नवंबर है आपके पास पूरा और दिसंबर है आपके पास पूरा, 60 दिन आपके पास है, सिर्फ 60 दिन एग्जाम के लिए बोल रहा हूं। फिजिकल तो आपके अभी कुछ भी 20 दिन में भी हो सकता है, फिजिकल तो 1 महीने में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नवंबर से दिसंबर के बीच कभी भी आपकी फिजिकल की आ सकती है, क्योंकि ये 4 जून वालों की तो आ चुकी है डेट, अब आपकी भी कभी भी आ सकती है। तो एग्जाम का बोल रहा हूं, 60 दिन आपके पास है। फिजिकल यदि कर लोगे तो आ जाओ जल्दी से। छोटा सा कोर्स बनाया है सिर्फ 99 रुपीज में, एक पिज्जा नहीं आता है मेरे वीरे, 99 रुपीज में नहीं आता है ना, लेकिन आप क्वालिटी देखना इस कंटेंट की मेरे वीरे, भारत का नंबर 1। आप एक क्लास लेके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा, आप परख लोगे। वैसे भी आप मैच्योर है, आप बच्चे तो है नहीं कि आप किसी भी क्लास से पता नहीं कर सकते कि ये सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा। क्लास लेके देखना, आपको पता चलेगा भाई साहब
कि गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले और इतनी कम कॉस्ट में, क्योंकि मेरे पास हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे झारखंड, सारे राज्यों के स्टूडेंट हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति में देख सकता हूं। फ्री भी कर सकते हैं कोर्स, लेकिन मेरे वीरे फ्री की वैल्यू नहीं होती है। आपको पता है जो फ्री होता है ना, जो उसको फेंक दिया जाता है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। मैं भरोसा दिलाता हूं, वादा करता हूं, यदि आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ लिया तो आप कभी भी एग्जाम में पीछे नहीं होंगे मेरे वीरे। सिर्फ 99 रुपीज का ये कोर्स बनाया है, क्लास है इसमें ऑलरेडी चल रही है। आपको कोर्स लेके पहली क्लास, जीके की पहली क्लास से अच्छे से नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। 20 से 30 दिन में आप आराम से नोट्स क्लियर कर लोगे और 20 दिन में आप आराम से वापस रिवीजन कर लोगे। एग्जाम से 10 दिन पहले आपके लिए मैं ऐप पर मॉक टेस्ट भी लेके आ जाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा आपकी रैंक क्या रह रही है। सब रणनीति मेरे पास है, आप बेफिक्र रहिए, बस आप शुरू कर दीजिए। आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासें मिलेगी। साइंस की अलग, जीके की अलग, मैथ की अलग, जीके में भी स्टैटिक अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, करंट अफेयर्स अलग, सब कुछ। बाकी मैं यूट्यूब पर आता हूं नाइट में 8 बजे मॉक टेस्ट लेकर। दिन में अपन ऐप पर पढ़ाई करते हैं, ऐप से क्लासें देखते हैं, नाइट में 8 बजे अपन अच्छे से मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन हो जाता है। 25 मॉक टेस्ट। आप सोच सकते हो अभी तक भर्ती आई नहीं, अब आई है आजकल में। और मैंने आर्मी टीए के 25 मॉक टेस्ट करवा दिए। कोई है जिसने करवाए मॉक टेस्ट? अब शुरू होंगे सब। मैंने 25 करवा दिया और आप देखना हजारों में मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं उस मॉक टेस्ट को। इतनी सराहना मिल रही है मेरे वीरे, बहुत ही अच्छे। हर मॉक टेस्ट में जैसे जीके का है तो 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, साइंस का 15 क्वेश्चन का, मैथ का 15 क्वेश्चन का, जीके के 25 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, साइंस के भी 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 8वां मॉक टेस्ट आज रात में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे अपन साइंस के भी 25 करेंगे, मैथ के भी 25 मॉक टेस्ट करेंगे और ऐप पर क्लास से देखेंगे। कौन मई का लाला रोकेगा मेरे वीरे? कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बस आपको रनिंग करनी है, रनिंग में अच्छे से अच्छे स्कोर करके आना है। एग्जाम मुझ पर छोड़ दीजिए। जीके सीरीज का एप्लीकेशन है, ऐप डाउनलोड करोगे, आप प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर आपको पता है, अपना मोबाइल में प्ले स्टोर जाओगे और वहां पर सर्च करोगे जीके सीरीज, तो आपको अपना इस येलो कलर का लोगो मिलेगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करके ओपन करोगे, आप मोबाइल नंबर डाल के, अपना स्टेट डाल के जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको इसमें देखो बाई कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरे वीरे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सबसे ऊपर आएगा आर्मी टीए लिखा हुआ, कोर्स आर्मी टीए 99 रुपीज। इस पर क्लिक करके ये कोर्स आपको परचेज करना है। जैसे ही ये कोर्स आपका परचेज हो जाएगा, आपके सामने ये क्लासें खुल जाएगी जिसमें आपके स्टैटिक जीके अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, अलग अलग फोल्डर। जो क्लास देखनी है उस पर क्लिक किया। अब जैसे मैं स्टैटिक जीके वाले पे क्लिक किया, इसमें 27 क्लास अभी शो हो रही है। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऐसे क्लासें खुल जाएगी। कौन सी क्लास आपको देखना है, कौन सा कमजोर है, लेकिन मैं तो बोलूं पहली क्लास से ही शुरू करना है, नोट्स बनाने। पीडीएफ भी मिलेगी। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये क्लास ओपन हो जाएगी, वीडियो क्लास चलेगा, और यहां पर पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। क्लास देखो, पीडीएफ से रिवीजन करो 2 दिन बाद में। अच्छा और क्या चाहिए बस। लेकिन हाथों से नोट्स बनाना जिसके पास आराम से यदि आप बना सकते हो, और जो साथ में जॉब करता है, काम करता है, तो उसको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो आप क्लास देख सकते हो थोड़ी सी स्पीड करके और पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जो घर पर बैठा है, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, कोई काम है ही नहीं उसके, कोई बिल्कुल बेफिक्र करके रखा है, डेडिकेट कर रखा है, तो आप नोट्स बना सकते हो मेरे वीरे। तो ये आपकी क्लास है। जैसे देख लीजिए, आपकी नदियों के किनारे सिटी वाली क्लास पड़ी है, भारत के हवाई अड्डे पड़े हैं, कृषि से संबंधित क्रांतियां, भौगोलिक जो है क्षेत्रों के उपनाम हो गए, और ये आपके देशों की राजधानी मुद्रा हो गई। सब क्लासें आपके लगभग स्टैटिक की 27 पड़ी है, हिस्ट्री की पड़ी है, ज्योग्राफी की पड़ी है, करंट अफेयर्स की, मैथ की, साइंस की। आप एक क्लास लेके देखना मेरे वीरे, आपको भरोसा हो जाएगा कि क्या सुरेंद्र सर जोधपुर वाले, आपने तो मौज कर दी। और सिलेक्शन लेके वर्दी पहन के जरूर आना यहाँ पर। ऐसे नहीं कि बस हो गया गुरुजी अब आप पर हमारा नाता कुछ ना, मिलने आना या स्टूडियो में आपका वेट करूंगा। आर्मी टीए भर्ती 2025 सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाहिए मुझे बस। कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे एसएमएस कर देना। आपके लिए शानदार तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। क्लास अच्छी लगी एक प्यारा सा मुझे भी लाइक कर देना क्लास को, क्योंकि लाइक हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्टूडेंट ने हमने कितना पसंद किया है भाई जी। तो एक प्यारा सा लाइक चाहिए इस क्लास को।
सबसे ज्यादा बूस्ट, सबसे ज्यादा लाइक चाहिए मेरे फिर इस क्लास को, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी कर रहे हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद लिख देना, और कमेंट में आप कौन से राज्य, कौन से स्टेट से ये क्लास देख रहे हो ये भी बताना, जिससे मैं पता कर सकूं आपका जॉन की कब वैकेंसी है, कि भाई कौन कौन से स्टेट से मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। फिर है अपने जो भी राज्य से है जरूर बताना, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आर्मी टीए का, जो भी कोर्स ले रहे हैं स्टूडेंट उन सबका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। 7 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, एक ग्रुप में 1025 स्टूडेंट ही आ पाते हैं, ज्यादा फिर फुल हो जाता है। तो 7वां ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे एसएमएस कर सकते हो व्हाट्सएप पर, मैं खुद जवाब दूंगा। कॉल मत करना, क्योंकि सब कॉल स्टूडेंट सब कॉल करने लग जाएंगे, फिर मैं किस किस का जवाब दूंगा, लेकिन मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आपका टेलीग्राम भी है जीके सीरीज का, आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लोगे जीके सीरीज, और आप इंस्टा भी यूज करते हो तो आपके सुरेंद्र सर की आईडी है सुरेंद्र सर जोधपुर, फॉलो कर लेना। मोटिवेशन वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूं, लेकिन मेरे वीरों मत चूकना आपकी बार, बस लग जाना। कोर्स बता दिया, सब कुछ पूरी डिटेल बता दिया। अब बताओ आपके कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका जवाब भी मिल जाएगा। फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें, माँ बापू का कहना माने, आगे बढ़े, ऐसे ही पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।